अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जंग लड़ने का फैसला कर चुका है, जिसमें सियासी और आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी जंगी मुहिम शुरू कर दी है भारत ने। इसका तोड़ कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन इसका तोड़ कैसे किया जा रहा है, यह बहुत अहम है। भारत जो अगला हमला पाकिस्तान पे करेगा, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और ये भारत के एयरफोर्स के या जो चीफ थे वो बोल चुके हैं कि अब ये हमला जो है वो सिमिलर तरीके से नहीं किया जाएगा, अब बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका आजमाया जाएगा। और जो भारत ने इस बार किया था कि पाकिस्तान को आगाह कर दिया था, अब की बार आगाह भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ख्वाजा आसिफ आके बता रहा होगा कि जी हमला तो इमिनेंट है, उन्होंने करना ही करना है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसको समझना है आपने। नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन की 7 जमातों को ऑल टुगेदर, अपोजिशन की जमातें 7 टोटल जमातों का वफ्द पूरी दुनिया में भारत का बयानिया लेके और जा रहा है। शशि थरूर के पता नहीं क्या नाम है उनका, वो हालांकि मोदी के मुखालिफ समझे जाते हैं, उनको उस वफ्द में शामिल करके भेजा गया कि जाओ भारत का मुकद्दमा लड़ो आलमी सतह पे। भारत ने बहुत तगड़ा वफ्द बनाया है। भारत बहुत बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ बनाने जा रहा है, जिसमें दहशतगर्दी की सपोर्ट से लेकर बहुत कुछ है। वो हमारी माली फंडिंग रोकना चाहता है आलमी इदारों से, वो फैटफ के जरिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और फिर ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता है, और उसके बाद ऐसी फिजा बनाना चाहता है कि जब दोबारा भारत पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े तो सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाए। पाकिस्तान ने इसका क्या जवाब दिया है, ये अब खबर देख लेते हैं। शहबाज शरीफ ने बिलावल जरदारी से राब्ता किया है, और बिलावल जरदारी हमारी तरफ से एक वफ्द को लीड करेंगे जो दुनिया के तमाम बड़े कैपिटल्स में जाएगा, जिसमें वॉशिंगटन, लंदन, ब्रसल्स, पेरिस शामिल है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्रीफ किया जाएगा भारत की जो अग्रेशन है उसके ऊपर। इस वफ्द में शामिल हैं जी खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल